एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है और इस कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। तो ये देखो क्वेश्चन दे रखा है e⁻x-1 का होल क्यूब है अपॉन में cosec ax अपॉन में क्या लिख रखा है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है x डज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर क्या दे रखा है b दे रखा है। तो ये कहा जा रहा है इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। तो कह रहा है फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखो आप ये जो कह रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 0 दैट्स मींस क्या जो लिमिटिंग होगी यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी के लिए क्या लेंगे इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 तो क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, जो कंसेप्ट हमने बताया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इक्वल टू क्या होना चाहिए f ऑफ 0 होना चाहिए। तो ये भी एक कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है। इसी में क्या होता है आपका LHN इक्वल टू क्या RHN इक्वल टू क्या फंक्शन ऑफ f ऑफ 0, एक ही बात है दोनों लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx या f ऑफ 0 लो ये करो दोनों एक ही बात है। तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x डज नॉट इक्वल टू 0 लिख रखा है तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर लिमिट, इसको क्या लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये लिख लिया क्या e⁻x-1 का होल क्यूब। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ cosec को लिख सकते हो नीचे, तो इसको आपने इधर नीचे लिख लेना क्या sin ax और ये क्या है आपका ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ऐसा लिखने के बाद आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पर sin ax है तो आपने ये लिमिटिंग जानते हो कि ax का मल्टीप्लाई करवा दिया डिवाइड करवा दिया, यहाँ पर ax से मल्टीप्लाई करवा दिया डिवाइड करवा दिया, तो ये लिमिटिंग क्या हो जाएगी देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो ये क्या आ जाएगी 0, ये क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी और ये x आ गई। अब देखो यहाँ पर ये आपका दे रखा है यहाँ पर इस तरह e⁻x-1 तो एक फॉर्मूला यहाँ पर ये यदि आप यहाँ पर x का डिवाइड लगाते हो तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका ये e⁻x-1 बाय x ये क्या होता है लिमिट ये आ जाएगा 1 और यहाँ देखो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर बच जाएगा। क्या बचेगा फिर यहाँ पर देखो आप इस तरह से यहाँ जो बचेगा वो क्या बचेगा ये देखो ये जो आपका हो जाएगा लिमिट ये जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर अपॉन में ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये भी लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है 1 होती है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा और क्या बचा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको ये पता है ना x अपॉन में ln 1 प्लस एक्स ये क्या होता है ये भी 1 होता है। तो सिमिलरली यहाँ एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर बचा और ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा तो ये क्या हो जाएगा 1 और अपने पास बचे क्या 1 अपॉन में a बचा। तो अब फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना पड़ेगा फंक्शन इट कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना पड़ेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इक्वल टू क्या होना पड़ेगा f ऑफ 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो ये क्या है आपका 1 अपॉन में a है और 1 अपॉन में a इक्वल टू क्या होना पड़ेगा देखो यहाँ पर ये क्या दे रखा है 1 अपॉन में a आया इक्वल टू क्या है b, f ऑफ 0 क्या दे रखा है आपका b दे रखा है तो a इंटू b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, a इंटू b 1 आ गया। और आपका इसमें क्या कहा जा रहा है लिस्ट वैल्यू a प्लस b का, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है a प्लस b का लिस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b कहा जा रहा है। तो आप a प्लस b का लिस्ट वैल्यू तो क्या जानते हो आप a ग्रेटर देन 0 है तो am ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लगा देंगे यहाँ पर gm लगा देंगे, क्यों क्योंकि a क्या है पॉजिटिव है और इसकी लिस्ट वैल्यू के लिए तो क्या होता है am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है तो a भी आ जाएगा और a भी यहाँ पर अपने को दे रखा है इसलिए तो a प्लस b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट में a भी आ जाएगा तो लिस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा 2 और a b की वैल्यू क्या है 1 है तो a प्लस b की लिस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो 2 इज द आंसर का क्वेश्चन है और इसको देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द fx इज फंक्शन a ये क्या लिखा है a प्लस x प्लस a रूट 2 sin x
और ये जो वैल्यू है 0 से लेकर के π/4 के बीच में है, और 2x cot x प्लस b जो है वो π/4 से लेकर के π/2 के बीच में है, एंड a cos 2x माइनस b sin x जो है वो π/2 से लेकर के पाई के बीच में है। तो कह रहा है इज कंटिन्यूअस इन 0 से 0 टू पाई। ये 0 से पाई के बीच में जो ये फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आपको इसमें कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो a एंड b की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो आप इसमें देख सकते हैं जो ये जो यहाँ पर ये कंटिन्यूटी जो होगा 0 से पाई के बीच में आपको चेक करने हैं। तो कितने कितने जगह पर कंटिन्यूटी चेक होंगे, कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूटी चेक हो सकते हैं। देखो आप 0 से लेकर के π/4 के बीच में लिख रखा है। पहला ये जो जा रही है 0 से लेकर π/4 के बीच में, तो पहला आप किस पर चेक करोगे, π/4 पे। π/4 क्योंकि देखो LHL जब चलेगी तो किस में चलेगी, ये वाली में। पहला डेफिनेशन में क्या चलेगी, LHL। LHL क्यों चलेगी, क्योंकि x जो है वो किससे छोटा है, π/4 से छोटा है, स्मॉलर है। और इसके अंदर में इसमें जो RHL वाली डेफिनेशन चलेगी, क्या x क्या है इसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू π/4 है। तो π/4 के लिए RHL इसमें चलेगी क्योंकि x बड़ी है किससे, π/4 से। सिमिलरली जब आप देखेंगे दूसरी जो वैल्यू चेक होगी वो किस पर चेक होगी, π/2 पर चेक होगी। दूसरी वैल्यू π/2 पर चेक होगी। तो देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, x की जो वैल्यू क्या है, π/2 से क्या है, स्मॉलर है, π/2 से स्मॉलर है। और इसमें क्या है, x की वैल्यू क्या है, π/2 से बड़ी है। तो इन एक वैल्यू किस पर चेक करेंगे, π/2 पर एंड π/4 पे चेक करेंगे इस कंटिन्यूटी। तो पहला जो मैं पहला जो करता हूँ उस पर मैं π/4 पे लेता हूँ एट x इक्वल टू π/4। क्लियर? जब x इक्वल टू π/4 लोगे तो लिमिट कौन सा लोगे, ये वाली लिमिट लोगे। तो इसमें लेता हूँ मैं LHL लिया, मैंने LHL की क्या लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू क्या लिखोगे, π/4 माइनस s। और कौन सी डिफिनेशन लिखोगे, ये वाली डिफिनेशन। तो x प्लस a√2 एंड साइन x की लिया। अब क्या करोगे, देखो ये लिमिट क्या है, डायरेक्ट लिमिट है, इसमें ना कोई फॉर्म है। तो डायरेक्ट लिमिट हमने डायरेक्ट पुट करोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर x की वैल्यू आपने ये π/4, यहाँ आ जाएगा π/4, यहाँ पर π/4, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ π/4 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब ये तो आपने इसमें π/4 पे LHL चेक किया। अब क्या किस पर चेक करोगे, RHL चेक करो, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, π/4। तो RHL लिया है, RHL लिया तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू क्या, π/4 ऐसे प्लस लगाते हैं, क्या मतलब इसका कि RHL आप ले रहे हो। और क्या आ गया यहाँ पर देखो 2x फंक्शन लिख दिया, 2x cot x प्लस b है। ये भी लिमिट क्या है आपका, डायरेक्ट लिमिट है। तो डायरेक्ट लिमिट यहाँ पुट करो, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2π/4, तो ये क्या आ जाएगा आपका π/2 cot π/4 क्या आ जाएगा 1, और ये π/4 तो ये हो जाएगा π/2 प्लस क्या आ जाएगा b आ जाएगा, है ना। तो देखो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए एट x इक्वल टू π/4 लिखो, इक्वल टू क्या लिख रखा है, π/4, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, π/4 है। तो f ऑफ π/4 भी π/4 लिखो आप, देखो यहाँ पर f ऑफ π/4 कितने हो जाएंगे, f π/4 इसी के अंदर पुट होंगे, क्योंकि इक्वल टू π/4 लिख रखा है। यहाँ पर क्या था, लेस देन π/4 था। तो π/4 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, वही सेम वैल्यू आ जाएगी, क्या 2 into π/4 cot π/4 1 प्लस b। ये क्या आ गया, π/2 प्लस b आ गया। ये देखो f ऑफ π/4। तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए एट x इक्वल टू π/4 पे क्या होना चाहिए, ये वाली LHL RHL ये सारी वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलो इक्वल कर लेते हैं। ये है आपका π/4 प्लस a, और ये क्या है, ये भी क्या है π/4 प्लस b, एंड क्या है सेम है। देखो π/4 ये π/4 प्लस a, π/2 प्लस b, ये π/2 प्लस b, और ये भी क्या है π/2 प्लस b है। तो अब यहाँ से आप इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं, इन दोनों को ले लें आप, ये दोनों तो इक्वल है, इन दोनों को आप ले, इन दोनों को लेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस b इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो π/4 आ जाएगा इधर से। सिमिलरली अब किस पर चेक करोगे आप, अब किस पर चेक करोगे, π/2 पर चेक करोगे, है ना। इस डेफिनेशन में देखो ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू
पाई बाय 2, तो LHS इसमें चल पड़ेगा। तो चलो पाई बाय 2 पर चेक करते हैं उसको। देखो इसको मैं पाई बाय 2 पर चेक करता हूँ। x इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 पर क्या करने जा रहे हैं, लिमिट चेक करने जा रहे हैं। तो LHL, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 है, तो LHL लिख रहे हैं, LHL। तो LHL के लिए ये वाली चलेगी, तो लिमिट क्या लिखो, लिमिट x टेंडिंग टू क्या, पाई बाय 2 माइनस, नहीं तो पाई बाय 2 माइनस, तो यहाँ पर आपने ये फंक्शन क्या रखा है, 2x cot x प्लस क्या है b। अब यहाँ पर ये भी डायरेक्ट लिमिट रखो, यहाँ कोई भी 0/0 फॉर्म नहीं है, तो ये कितने आ गए, 2 इंटू पाई बाय 2, cot 90 डिग्री क्या होते हैं, 0 होते हैं, प्लस क्या आ गया, b आ गया। तो ये आपका कितने, ये कितने आ गए, b आ गए। अब LHL के बाद क्या चेक करेंगे, RHL चेक करो। RHL तो लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू क्या आ जाएगा, बोलो पाई बाय 2 प्लस लिखो। RHL के लिए क्या आ जाएगा, ये वाली चीज आ जाएगी, लिख लेते हैं यहाँ पर a cos 2x माइनस b sin x, इस तरह से। तो ऐसा लिखने, चलो ये भी क्या है, डायरेक्ट लिमिट है, तो डायरेक्ट लिमिट रखो आप। ये कितने आ जाएंगे, देखो यहाँ a cos, यहाँ पाई बाय 2 रखा तो cos पाई आ गया, तो cos पाई कितने होते हैं, माइनस यहाँ b है, और यहाँ पर आपने पाई बाय 2 रखा, तो ये कितने आ जाते हैं, तो ये कितना आ गया आपका a माइनस में क्या आ गया, b आ गया। तो ये आ गया कितने, LHL कितने आ गया, माइनस के b। और देखो f ऑफ पाई किस में रखा है, जब आप f ऑफ पाई की बात करेंगे फंक्शन एट x इक्वल टू पाई, तो किस में रखा जाएगा, इसी के अंदर रखा जाएगा, देखो इसके अंदर। तो f ऑफ पाई बाय 2, f ऑफ यहाँ रख लेते हैं, f ऑफ पाई बाय 2, f ऑफ पाई बाय 2 इसी के अंदर रखोगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, b आ जाएगा जो पहले आया था ये। तो अब रिलेशन इसको कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, इनको कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, LHL RHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ पाई बाय 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने डाल दिया इसके अंदर माइनस के a, देखो LHL RHL कितने आए, माइनस के a माइनस के b, और ये कितने आए, LHL कितने आए, b आए, इक्वल टू ये भी क्या है, ये इन दोनों से रिलेशन निकालो। तो इधर क्या आ जाएगा, 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के 2b प्लस 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के a आ जाएगा। इधर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के a। एंड पहले क्या आ रहा था, पहले जो आया ये आया, पहले जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, a माइनस b इक्वल टू पाई बाय 4, और a माइनस, तो अब आप a माइनस, अब जो आया था क्या, a माइनस b इक्वल टू क्या, पाई बाय 4, और इधर जो आया वो आया आपका क्या, a इक्वल टू माइनस के 2b, a इक्वल टू माइनस के 2b, यहाँ पर पुट कर लो आप, कह रहा है a और b की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर पुट कर लें आप, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 3b इक्वल टू पाई बाय 4, और b इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के पाई बाय 12 आ जाएगा, और a इक्वल टू कितने, a इक्वल टू कितने आ जाएंगे, माइनस के पाई बाय 6 आ जाएंगे। दिस इज द सॉल्यूशन।